8 तारीख को और एक बहुत ही प्यारा दिन था, जिसके लिए मैं भगवान को थैंक यू भी कहता हूँ, क्योंकि 8 तारीख को था। सो मुझे निकलना था अहमदाबाद के लिए नागपुर से, बट मेरे पास रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट नहीं था। सो मैं पहुँच गया तत्काल टिकट निकालने के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन एक दिन पहले। सो तत्काल टिकट निकालते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ मुझसे गलती हुई, आपको नागपुर से अगर 8 तारीख को निकलना है तो आप 7 तारीख को टिकट बनवाओगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो पुरी से और ट्रेन पहले स्टेशन से निकलने वाली है, पुरी से फिर नागपुर फिर अहमदाबाद, पुरी को आएगी वो 7 तारीख, या पुरी से निकलेगी वो 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को नागपुर फिर अहमदाबाद। आपको 7 तारीख के पहले ही मतलब 6 तारीख को ट्रेन टिकट निकालना पड़ेगा। फिर वो पुरी से निकलेगी 7 तारीख को पहला स्टेशन, फिर नागपुर आएगी 8 तारीख को, जहाँ आप ट्रेन में बैठोगे, फिर अहमदाबाद आप निकलोगे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि ट्रेन कहाँ से निकलने वाली है उसके एक दिन पहले आपको ट्रेन टिकट निकालना पड़ता है। गलती करने के बाद अगले दिन फिर से मैं इन गाड़ियों के राह से निकल पड़ा नागपुर के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ, गाड़ी को पार्क करके। बीच में मिली मुझे नागपुर की प्यारी सी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। मुझे पता था कि 9 बजे सवेरे फॉर्म लेना और उसे स्टैम्प देना चालू हो जाता है, तो मैं दौड़ते भागते चला गया रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ, और सवेरे के लगभग 8:18 हो चुके थे। अभी मेरे पास पूरी वाली ट्रेन तो हाथ से निकल चुकी थी, तो 8 तारीख को प्रेरणा एक्सप्रेस जो सवेरे 8:15 बजे निकलती है वो मेरे हाथ में थी। अभी ट्रेन नागपुर से ही निकलने वाली थी 8 तारीख को, इसलिए 7 तारीख को मैं पहुंच गया फिर से सेम जगह 6 नंबर काउंटर, जहां लोग पहले से भीड़ लगा चुके थे। फॉर्म भी मुझे लेना था, उसे फिल भी करना था, और 9 बजे उस फॉर्म पे स्टैम्प भी लेना था, ताकि मैं 11 बजे टिकट ले पाऊँ। मैडम अपने काम में बिजी थी। मैंने मैडम को आवाज़ लगाया, मैडम मुझे फॉर्म दीजिए। मैडम ने अपनी सीट छोड़ी और मुझे फॉर्म देने के लिए आगे बढ़ी, और फिर मैंने फॉर्म लिया, उसे फटाफट भरना चालू कर दिया। ये कुछ रूल्स थे तत्काल टिकट निकालने के लिए, बट जो पहला पॉइंट है 1/7/2025 वाला, वो लागू तो हो चुका है, बट वो फॉलो नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपको आपका आधार आपके IRCTC अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और 9 बजे जब फॉर्म देंगे, फॉर्म देते वक्त आपको वो OTP भेजेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद ही आपको फॉर्म दिया जाएगा। स्लीपर वाले बाद में और AC वाले पहले। AC वाले को फॉर्म देना चालू हो गया था, फिर मुझे फॉर्म मिला। मैडम ने जब मुझसे फॉर्म लिया तब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर और मेरा नाम उस फाइल में लिखा गया। अगर आप किसी और के लिए फॉर्म बना रहे हो तो आपका और उन पर्सन का भी आधार नंबर और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उस फॉर्म पे फिर स्टैंप लगेगा, आपको काउंटर नंबर दिया जाएगा कि 11 बजे या 10 बजे आपको कहाँ जाना है। अब तक देखा जाए तो 8:15 बजे मैं आया, गाड़ी को पार्क किया, 9 बजे फॉर्म लिया। फॉर्म पे काउंटर नंबर, उस काउंटर पे मेरा नंबर 4था था, तो फॉर्म लिया। 10 बजे AC वाले और 11 बजे हम, मतलब नॉन AC स्लीपर। 11 बजने के 10 मिनट पहले मैं लाइन में लग चुका था। जब मेरी बारी आई, मैम ने पहले बोल दिया आप लाइन से लग जाइए। 4था नंबर आने के बाद उन्होंने मुझसे कैश मांगा। मैं बोला मेरे पास कैश नहीं है, मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करूंगा। दोनों ही एक्सेप्टेबल है। जब मुझे टिकट मिला, मैडम ने पूछा कि आपको 7 का वेटिंग है, आपको टिकट चाहिए क्या? नहीं। मैं बोला मैडम दे दीजिए, देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज़ मुझे जनरल से ही जाना पड़ेगा। पर ठीक है, मैंने 7 का वेटिंग के हिसाब से टिकट ले लिया। तत्काल का 7 का वेटिंग था। नागपुर से अहमदाबाद जाने वाली थी प्रेरणा एक्सप्रेस, और डिपार्चर था लगभग 8:15 बजे। 7 तारीख को तत्काल टिकट मिल चुका था, 7 की वेटिंग थी, और 7 के वेटिंग के साथ तत्काल वेटिंग नहीं था मेरा, और सोचा कि इसे कैंसिल कर दूं, बट मैंने नहीं किया। 8:15 बजे शाम को फिर से एक ख्याल आया कि रजत जाके इसे भैया कैंसिल कर दे, क्योंकि टिकट कन्फर्म नहीं होने वाला है। बट मैं ज़्यादा ही होपफुल था, आशावादी था, और सोचा कि रात को 12 बजे जब चार्ट प्रिपेयर होगा तब टिकट कंफर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। रात को 12 बजे जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो वो 2 के वेटिंग के साथ टिकट वेटिंग नहीं था। देन मैंने अगले दिन सवेरे 5 बजे UTS ऐप से अपना जनरल टिकट निकाला, क्योंकि तत्काल टिकट कंफर्म नहीं था, और मेरी मम्मी जो है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में जाके सवेरे 8 बजे के करीब वो टिकट को कैंसिल करने वाली थी। बट जब मेरी माताजी वहाँ पहुँची तो उन्होंने साफ कर दिया ऑफिसर्स ने कि ये इसमें रिफंड मिल नहीं सकता, आपको ट्रेन डिपार्चर से
आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए था। सो गाड़ी ही 8:15 की थी, तो यहाँ पे आधा घंटा पहले तो ऑफिस रिजर्वेशन खुलने वाला नहीं था, क्योंकि वो ऑफिस ही 8 बजे खुलता है। तो यहाँ पे मैंने सबक सीखा कि जब आपका तत्काल वेटिंग में हो और अगले दिन आपका ट्रेन मॉर्निंग 8:30 के करीब हो, तो आपको भैया एक दिन पहले ही जब आपने टिकट निकाला उसी दिन से कैंसिल करना चाहिए। जो भी रिफंड आया वो ले लीजिए कि अगले दिन आपको जनरल से जाना पड़ने वाला है। सो ऑफलाइन तत्काल टिकट निकालते वक्त ध्यान रखने लायक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला, आपका IRCTC ऐप में साइन अप होना चाहिए और आपका आधार वहाँ लिंक होना चाहिए, क्योंकि नए रूल के हिसाब से फॉर्म देना या लेना 9 बजे चालू जो होता है वो OTP के थ्रू चालू होने वाला है। सेकेंडली, वहाँ पे आपको 9 बजे के पहले ही पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे वो फॉर्म आपसे लेना चालू करते हैं और साथ ही साथ अगर आप किसी और के लिए अपना टिकट बना रहे हो तत्काल का, तो आपको उनका भी प्रूफ मांगा जा सकता है। तो 9 बजे पहले AC वाले, बाद में स्लीपर वाले ऐसा फॉर्म लेना चालू होता है। वहाँ पे आपको को काउंटर नंबर लिख के देंगे, स्टैम्प देंगे, उस काउंटर पे आपका नंबर क्या है वो लिख के देंगे। अगर आप नागपुर के रहिवासी हैं तो नागपुर रेलवे स्टेशन के हिसाब से अगर आपको काउंटर नंबर 21 या 22 लिखा होगा तो आपको 8 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो जब 11 या 10 बजे, जैसे मैंने कहा AC में 10 और 11 स्लीपर के लिए, तो आपको 11 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाना है। पहुँचने के वक्त आपसे वो फॉर्म लेंगे और आपको लाइन में खड़े करेंगे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रूल हो गए। चौथा इम्पोर्टेंट रूल सिर्फ मैंने जहाँ गलती की कि अगर आपका तत्काल वेटिंग में हो और आपका ट्रेन सवेरे 9 के पहले हो, तो आप उस वेटिंग पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि रात को 12 बजे ही चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर आपका वेटिंग में है तो फिर मुश्किल हो सकती है। और 8 तारीख को और एक बहुत ही प्यारा दिन था, जिसके लिए मैं भगवान को थैंक यू भी कहता हूँ, क्योंकि 8 तारीख को था 150वीं जयंती वंदे मातरम की। बंकिम जी चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा था उसकी पूरी कहानी एक पर्दे पे हमें दिखाई गई। हम पूरे प्लेटफॉर्म के ऑफिसर्स ने या लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर वंदे मातरम गाया और बहुत अच्छा शो भी मुझे वहाँ पे मिला देखने के लिए। तो ये पूरा दिन का जो तत्काल का जो टॉपिक था मैंने आपसे शेयर किया।